हाय गाइस, आज हम बात करेंगे रेस्पेक्ट वुमेन। अभी व्हेन वी से रेस्पेक्ट वुमेन, वो कहाँ से आता है? वो आता है बचपन से। व्हेन अ चाइल्ड इज़ स्मॉल, वेदर इट्स अ बॉय और अ गर्ल, मैं यहाँ पे जेंडर स्पेसिफाई नहीं करूँगी, बट येस, ऑफ कोर्स ये बचपन से ही शुरू हो जाता है दैट वेदर यू शुड रेस्पेक्ट वुमेन, वेदर यू शुड रेस्पेक्ट मेन, और वेदर यू शुड रेस्पेक्ट योर टीचर्स, योर एल्डर्स, एनीबडी एल्डर्स इन योर फैमिली। ये फैमिली से ही आता है। और ऑफ कोर्स व्हेन यू गो टू स्कूल और फ्रेंड से आप सीखते हो कि अरे यू कैन से समथिंग एंड विच इज़ नॉट गोइंग टू अफेक्ट यू। कैन मनी बाय रेस्पेक्ट इज़ द क्वेश्चन। आई डाउट। आपके पास भले बहुत सारे पैसे हो, लेकिन अगर इफ़ यू डोंट नो टू रेस्पेक्ट, यू डोंट नो, और या आप उसकी अहमियत नहीं समझते हो या उसकी इम्पोर्टेंस आपको पता नहीं है, तो एक तो बात आ जाती है रेस्पेक्ट वुमेन, रेस्पेक्ट मेन, रेस्पेक्ट एल्डर्स। ऑफ कोर्स अपने फ्रेंड्स को आप जो चाहे आप बोलिए, उसमें कोई दो राय नहीं है, बिकॉज़ दोस्त एक अपनी दोस्त की तरह ही आपको ले लेगा। लेकिन जो एल्डर्स होते हैं, जिन्होंने ज़िंदगी थोड़ी आपसे ज़्यादा देखी है, हो सकता है आपसे थोड़ी ज़्यादा नॉलेज हो, और उन्होंने उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस तो डेफिनेटली है, इसके ऊपर तो आप दावा नहीं कर सकते हो कि भाई आपके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, सिंपली बिकॉज यू आर यंगर टू ऑल द एल्डर्स whom you know। तो जब रेस्पेक्ट करना जो बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एंड स्पेशली कभी आजकल क्या हो गया ना बच्चों को, कि उनको लगता है कि हम कुछ भी बोल दें पेरेंट्स ले लेंगे। पेरेंट्स ले सकते हैं लेकिन एट वन पॉइंट तक, टीचर भी ले सकती है लेकिन वो एक पॉइंट तक। और जब आप जॉब करने जाओ या अपने एल्डर्स से आप मिलते हो या ग्रैंड पेरेंट्स से मिलते हो, वो भी आपको ले सकते हैं एक पॉइंट तक। तो मतलब आपका दायरा क्या है, व्हाट इज़ द बॉर्डर लाइन जो आपको ड्रॉ करनी चाहिए कि हाँ मैं कहाँ तक बोल सकता हूँ, बिकॉज ओपन कॉन्वर्जेसन इज़ द नॉर्म ऑफ टुडे। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ओपन कॉन्वर्जेसन, हम जब खुल के बात कर सकते हैं ताकि हम एक्सप्रेस कर सकें। पर एक्सप्रेस का मतलब नहीं है ना कि आप कुछ भी एक्सप्रेस कर दो और सामने वाले को बुरा ही नहीं लगे। आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमंस, और हम जॉब करते हैं, हमारी फैमिली है, काफ़ी लोग आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। लेकिन आपको ये बात ज़रूर समझना चाहिए, जो कह रहा है, जो रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है या बदतमीज़ी से बात कर रहा है या कुछ भी लूज़ टॉक कर रहा है, उसको खुद को पता नहीं है कि उसे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। ऐसे ही एक हादसा मेरी फ्रेंड के साथ हो गया, जो बच्चे ने बड़ी लूजली से कह दिया और बहुत बुरा लग गया मेरी फ्रेंड को। और इस बात का बुरा लग रहा है कि उसने कैसे कह दिया सबके सामने, मेरी इज़्ज़त क्या रह गई। बच्चा तो बोल के भूल गया, उसको तो पता भी नहीं कि ये बोलने का कितना बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है, कि बच्चे ने कुछ भी बात कह दी और बुरी लग गई। अभी उसमें चाहे वो कुछ भी कह सकता है कि भाई हम आपको सुनना नहीं चाहते, या रूडली आपसे बात कर रहे हैं, या आपको तो कुछ पता ही नहीं है। ऐसे तो हमें बहुत बार सुनने मिलता है, स्पेशली जो ओल्डर जनरेशन है। और ओल्डर जनरेशन ने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया। ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी है, एंड जब बड़े हो रहे थे तो फ़ोन भी नहीं था, मोबाइल फ़ोन तक नहीं था, एंड धीरे धीरे थिंग्स हैव एडवांस्ड एंड वी आर ग्लैड कि आज हर एक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। लेकिन इसका मतलब तो नहीं है कि आप बड़ों की इज़्ज़त करना भूल जाएं। तो वो एक दायरा समझना बहुत ज़रूरी होता है बच्चों को, ताकि वो जब बड़े हों तो वो समझ सकें कि वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं दूसरे से, और उन्हें किस तरह से बात करनी चाहिए। आप अपनी बात भले ही खुल के करिए, एक्सप्रेस करिए, सॉरी भी बोलिए, दिल से बोलिए, समझिए भी। लेकिन एक बार बोलने के बाद बच्चे तो भूल जाते हैं, लेकिन बड़ों को बहुत टाइम तक याद रहता है और बहुत ही ज़्यादा दुख होता है।
तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि हमारे बच्चों को बिल्कुल रेस्पेक्ट करना सिखाइए। डिफरेंस बिटवीन क्या आप बोल सकते हो और क्या नहीं बोल सकते हो, उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, और हमें रेस्पेक्ट क्यों करनी चाहिए, उसका बॉर्डर लाइन क्या है। क्या आप दायरा बना रहे हैं कि हाँ, मैं ये ओपनली अपने फ्रेंड्स या लोगों से बात कर सकता हूँ लेकिन नॉट पब्लिकली। ये तो आई थिंक इट्स अ कॉमन सेंस जो लोगों को पता होना ही चाहिए। तो ये बहुत बार हम फेस करते हैं एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, कि बच्चा कुछ भी बोल देता है, किसी के सामने ऊट पुटान बोल देता है। द चाइल्ड इज़ नॉट मैच्योर, ऑफ कोर्स ही, उसको इतनी समझ नहीं है। और टीनेजर्स तो कुछ ज़्यादा ही एंटी होते हैं भाई, उनका तो दिमाग वैसे ही सातवें आसमान में होता है। लेकिन येस, आई वुड लाइक टू से कि हमें एज अ एल्डर माफ़ कर देना चाहिए एंड वी हैव टू मूव ऑन आवर लाइफ। बच्चों को समझाना ज़रूरी है। काउंसलिंग इज़ द आंसर टू इट एंड इट्स अ वेरी बिग स्टेप, बिकॉज आजकल बच्चे बहुत लोग दे हैव अडॉप्टेड एंड दे आर अडॉप्टिंग काउंसलिंग। चाइल्ड साइकोलॉजी है एंड अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन साइकोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई वोंट से कि आजकल बच्चों को ही काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, बड़ों को भी बहुत ज़रूरत होती है। आज का माहौल ही ऐसा है, इट हैज़ बिकम सो स्ट्रेसफुल कि किस बात को हम नज़रअंदाज कर दें और किस बात को हम आगे लेकर चलें। तो गाइज़, इट्स बेटर वी स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। हम अपने बच्चों को पहले से ही रेस्पेक्ट करना सिखाएं, अपने दायरे में रहना सिखाएं, पब्लिकली ना बोलें, स्पेशली जो लोग आपके बहुत नज़दीक हैं और जो अपनी नो दिल और जान आपके लिए एक कर देते हैं, ताकि आप एक अच्छे इंसान बन सको और एक अच्छी तालीम हासिल कर सकें। So thank you guys and take care. Bye bye.